औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों, बच्चों, बड़ों, बुज़ुर्गों को इल्तिमास करता हूँ कि मेरा चैनल एज़ यूजुअल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और उन दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, शेयर किया और कमेंट्स बॉक्स में काफ़ी अब कमेंट्स भी आ रहे हैं। आज एक दफ़ा फिर सैलाब ज़दगान के लिए ये वीडियो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, क्योंकि चेक करने में पता चला, रिसर्च करने पे पता चला कि इसमें बहुत सी बेज़ाब्तगी हैं। यानी हर बंदा उठ के वो जो है ना निकला हुआ है सामान इकट्ठा करने सैलाब ज़दगान के नाम पे। तो कुछ तो खुद ही जाके मार्केट में बेच देते हैं। कुछ ऐसे केस भी आए हैं कि अगर ट्रक आए हैं तो रास्ते में डाकुओं ने लूट लिए। और कुछ केस ऐसे आए हैं कि अगर वो वहाँ पहुँचे तो मुस्तहिक अफराद तक पहुँचे ही नहीं। बीच में कई दूसरे हजरात हैं, वो मुस्तहिक बन के उन्होंने माल जो है ना वहाँ से ले लिया। इसलिए मेरी जैसे पहले रिक्वेस्ट थी, हुकूमत से भी है, अपोजिशन से है, फ़ौज से है, बाकी जो NGOs हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदा कम अज़ कम इस एक काम को पहले तो अल्लाह ना करे कि मुस्तकबिल में ऐसे कोई हादसा रूनमा हो, ऐसी कोई मुश्किल आए, पाकिस्तान की हुकूमत को कोई अकल आ जाए कि वो जैसे चाइना ने बंदोबस्त किया हुआ है ये भी वैसे ही बंदोबस्त करें। चाइना ने, देखिए मैं पिछले अपने वीडियो में कह रहा था कि पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना के कुछ सूबों में सैलाब आया, लेकिन उन्होंने अपने हर बंदे को इस काम के लिए तैयार किया हुआ है। उन्होंने अपनी, जैसे यहाँ कोई टाइगर फोर्स है तो कोई फ़लानी फ़ोर्स है, लेकिन उनसे काम कुछ भी नहीं लेते, लेकिन उन्होंने वाकई उन्हें ट्रेनिंग दी हुई है इसके लिए। तो वो फ़ौरन बाहर निकल जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं और लोगों को सैलाब से निकालते हैं, महफूज मकामात तक पहुँचाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं फ़ौरन। और जिसके रिज़ल्ट में वहाँ एक भी मौत रिकॉर्ड नहीं हुई, एक बंदा भी इस सैलाब से हलाक नहीं हुआ। और हमारे यहाँ ये पोजीशन है कि ये बहुत कम बताते हैं जितने अमवात हुई हैं, इससे बहुत ज़्यादा हुई हैं। क्योंकि कोई भी बंदा वीडियो उठा के देख ले, मुख्तलिफ फुटेज देख लें तो पूरे के पूरे गाँव मलियामेट हो गए हैं, इस सैलाब की नज़र हो गए हैं। वो बंदे कहाँ गए? इन्होंने कोई काउंट किए? इनके पास कोई रिकॉर्ड है कि वो बंदे कहाँ गए? सिर्फ क्या है, बेज़ाब्तगियाँ। अगर इन एक्शन लोग आए भी हैं, चाहे वो फ़ौज है चाहे दूसरे हैं, वो काफ़ी लेट आए हैं। पहले से ये किधर थे? अब मैंने उस दिन भी कहा था कि महकमा ये जो मौसमियात के डायरेक्टर है, उन्होंने कहा जी मैंने तो इन्हें पहले ही बता दिया था कि अपना इस दफ़ा बारिशें ज़्यादा होंगी और सैलाब भी ज़्यादा आएंगे, अपना बंदोबस्त कर लें। और फिर मैं सलाम पेश करता हूँ दोबारा उस बीबी को कि जिसने घर घर जाके पहले रिक्वेस्ट की कि जनाब यानी जो घर ख़तरे की जगह थे, जिनको ख़तरा लाहक हो सकता, क्योंकि हम लोग भी तो बादशाह लोग हैं ना। यानी एक दरिया अगर सूखा हुआ है तो हमारे जहन में ये है कि इसमें कभी पानी आएगा ही नहीं। अगर एक पानी की गुज़र गया तो हम सोचेंगे इधर से पानी कभी गुज़रेगा ही नहीं। ख़ासकर शुमाली इलाक़ाजात में दरियाओं पानी की गुजरने की जगह में लोगों ने मकानात बनाए हुए हैं। जैसे ये लाहौर में भी देख लें, रावी के किनारे बेशुमार बस्तियां बनी हुई हैं। अब ये इन आम लोगों का भी काम है कि जब ऐसा मौसम हो कम अज़ कम खुदारा वहाँ से निकल जाए। फिर उसके बाद हुकूमत का काम है जो नहीं निकलता उसे ज़बरदस्ती वहाँ से निकाले कि मियाँ इधर से निकलो सॉरी। तो उस बीबी ने वहाँ से पहले तो लोगों से रिक्वेस्ट की, नहीं मानी, फिर फोर्स लेके गई। मैं तो कहता हूँ यकीन माने, अगर मैंने उस दिन में कहा था अगर मैं हुकूमत में होता तो उस बीबी को कम अज़ कम सदारती अवार्ड देता।
और फिर उस जवान को देता है जिसने कई लोगों को जो है ना इस सैलाब की नज़रों से बचाया, बहुत लोगों को बचाया उन्होंने। ऐसे लोगों को सराहना चाहिए ताकि दूसरे भी इस तरफ आएँ, दूसरे भी जो है ना मदद को आगे आएँ। तो लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, मसला यह है सबसे बड़े जो है ना अलमिया हमारा क्या है कि मैं छोटा सा अपना, क्योंकि पहले भी शायद आप लोगों को मैंने बताया था, मैंने पिट सेल में जो है ना अपना जॉब किया। हमारे होते हुए इन्हें 2 डिपार्टमेंट में ना 2 सेक्शनों में चेंज कर दिया। एक एक्सटर्नल जो बाहर के जो लाइनमैन जो ठीक करते थे, एक इंटरनल जैसे एक्सचेंजें अंदर की सारी, मैं इंटरनल में था। हमारे इंटरनल पूरे रीजन का जो बंदा था वो टॉप पे आया, साल के साल जो रिवार्ड देते हैं। तो वो जीएम साहब ने बुलाया था, अब उसे मिला क्या 500 रुपया और एक सनद। यानी मैं तो सोच के ये मुझे शर्मिंदगी आती है कि उसे क्या दिया, वो आगे से मेहनत करेगा। और मेरा ही एक दोस्त उस वक्त वर्ल्ड गाल में जो है ना एरिया में काम करता था, एरिया सुपरवाइज़र था, उसने टॉप किया। तो वर्ल्ड गाल अल्लाह जन्नत के नसीब करे सलमान तस्वीर का था उस वक्त कंपनी थी। तो उसने उसे क्या नवाजा, प्राइवेट कंपनी में देखे, उसे 50,000 नकद दिया और 5,000 उसकी सैलरी में इजाफा किया। असल चीज़ होते हैं पैसे। जब हम लोगों को इस तरह से मुस्तहकम नहीं करेंगे, लोग पीछे हट जाएंगे। फ़ायदा ही क्या, हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है इसका। बहुत कम सोचेंगे चलें जी हम अपने जॉब से सिंसियर हो जाएं, अल्लाह हम इसका बेनिफिट देगा। लेकिन ज़्यादातर अगर गवर्नमेंट या इदारे नहीं नवाजेंगे तो वो बंदे पीछे आ जाएंगे, वो उस टाइप की मेहनत नहीं करेंगे जैसी वो कर सकते हैं। अब यही मुझे नहीं लगता कि इससे जाके कोई सर्टिफिकेट भी दिया जाए इस खातून को या उस बच्चे को। तो क्या करेंगे अगले। दूसरा एक छोटी सी और इससे मैं मिसाल देता हूँ। ये जो नवाज शरीफ ने ट्रैफिक पुलिस बनाई थी, इसका मैं निशाद हूँ कि जब ये नई आई थी 91 शायद या 92 में शायद ये लॉन्च हुई थी और इसकी ट्रेनिंग मोटरवे पुलिस में ने की थी। ये बहुत ईमानदारी से काम करते थे, बिल्कुल सिंसियर थे। मेरे सामने लोगों की गालियाँ भी खाते थे लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहते जब ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती थी। लेकिन जब इन पे हाथ उठाए गए, सियासतदानों ने इन्हें मारा नाजायज़, वो सिर्फ कहते थे कि आपने ये गलती किया, आपका चलान होगा। दूसरे बड़े लोगों ने इनको थप्पड़ मारे, मजबूरन ये भी दूसरी पुलिस बन गई। अब मैं देख रहा हूँ इनमें और पुरानी पुलिस में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये हमारे रवैये ऐसे हैं जिस वजह से लोग जो है ना आगे नहीं आते। तो खुदारा बात वो कहाँ से कहाँ निकल गई। यानी आप कोशिश करें कि इस कम अज़ कम इस एक चीज़ को मुल्क में अगर कोई आफात आ जाए उसे कंट्रोल करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए एक पेज पे आएँ, एक अदारा बनाएं, हुकूमत की तरफ से होना चाहिए और वो शफाफ हो। और मैं इसमें इस टाइम मुझे जो नज़र आ रहा है, मैं खान साहब को भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने फिर देखें ये होता है शफाफियत। अब हुकूमत के ना कि इसमें कोई फ्रॉड है, उसने फिर सानिया नश्तर को इसका हेड बनाया और रिक्वेस्ट की सबको कि बैंक के थ्रू पैसे भेजें। आम हमें एड नहीं चाहिए जिसका हम हिसाब ना रख सके। शफाफियत तो खुद आ जाएगी। अगर उन्हें 100 रुपया दिया है तो 100 का बैंक के थ्रू आया है तो वो बैंक के रिकॉर्ड में होगा भी इन्हें 100 रुपया दिया है। आगे पूछ सकेगी हुकूमत भी भाई 100 रुपया ये कहाँ पे लगाया। तो इसमें अभी मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मुस्तहिक बंदा वहीं है और जिसको ज़रूरत भी नहीं है वो अगर माल ले जाता है, या जैसे मैंने कहा कुछ लोग जो हैं इधर से इकट्ठी करके खुराक जाके या वो घर ले जाते हैं या मार्केट में बेच देते हैं, ऐसे लोगों का अकेला कमा। मैं तो कहना इनको सीधी सज़ाए मौत होनी चाहिए, सीधी, इसके अलावा और कुछ नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल फिर भी मैं सब तंजीमों को, हुकूमत को भी, बाकी प्राइवेट जो अपनी तौर पे कर रहे हैं, अपोजिशन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि चले कुछ ना कुछ तो उन्होंने हरकत में आए। फ़ौज को भी मुबारकबाद देता हूँ।
कि चले कुछ ना। अब इनका असल मसला सिर्फ खाने पीना, जैसे अब कल ही काउंट हुआ कि टीवी पे दिखा रहे थे कि एक लंच बॉक्स था और साथ सैलाब ज़दगाना को कच्चा गोश्त है। खुदा के बंदे वो पानी पे बैठे हैं, ना उनके पास कोई चूल्हा है ना कुछ है, वो पकाएंगे कैसे? सर ज़रा ये भी मैं अपने जो मेरे भाई हैं जो NGO या जो भी ये काम कर रहे हैं कहते हैं उन्हें पका के दें। कच्चा गोश्त दे के क्या करेंगे? वो तो उनके पास से ज़ाया ही होगा। तो ये सारी चीज़ें ये सारी इसी तरह होंगी जब एक पेज पे आ जाएंगे, एक इदारा बन जाएगा, सब अपनी इमदाद वहाँ जमा कराएंगे तो वो आगे जो है ना अपना रिस्पॉन्सिबल भी होगा, उनका ऑडिट भी हो सकेगा। और बात वही है, जो 1 रुपया भी दे वो बैंक के थ्रू दे, या फिर जगह जगह अगर कोई कैंप लगाए हुए हैं तो बाकायदा वो पर्ची दे, ताकि जो है ना उसका हिसाब रखा जा सके। बीच में जो लुटेरे हैं वो ये काम ना कर सके। और जो फिर अगर कोई कम अज़ कम ट्रक सामान का इकट्ठा करते भी हैं, कोई ज़्यादा 2, 3, 4 ट्रक, तो उनके वो खुदारा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम फ़ौज या रेंजर को से रब्ता करें कि जनाब ये ट्रक तो हम देंगे, लेकिन जब आप जाएंगे हमें क्या, हम आपके साथ जो है ना ये जाएंगे, ताकि रास्ते में कोई चोर या डाकू या लूटने वाले, देखें हम कितना आलमी है, वहाँ क़यामत आई हुई है। इस मौके पे भी हम बाज नहीं आ रहे ऐसे जो है ना लूट मार करने से। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।